ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। आपको पता होगा कि 125 यूनिट बिजली सरकार की तरफ से फ्री कर दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का 125 यूनिट के बाद कटेगा बैलेंस। तो 125 यूनिट बिजली खपत होने तक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की नहीं कटेगी बिजली। अगर 10 दिन में उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली खपत कर लेता है तो 11वें दिन से बैलेंस कटना शुरू होगा। एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज भी इसमें शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, 1 अगस्त से बड़ा बदलाव होने वाला है। 125 यूनिट के बाद ही प्रीपेड मीटर सॉफ्टवेयर में बिजली आना शुरू होगा। क्या कुछ जानकारी है? उसके बाद से ही बिजली कटेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, लाखों उपभोक्ता हैं जो बिजली कंज्यूमर है और उनके मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि उनके यहाँ तो स्मार्ट मीटर है, तो स्मार्ट मीटर से कैसे 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। तो अब विद्युत विभाग ने इस समस्या का निदान खोज लिया है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का फैसला किया गया है। और ये बदलाव जो है, बदलाव होने के साथ 1 अगस्त से जो नई व्यवस्था लागू हो जाएगी उसमें लोग इसकी सुविधा ले सकेंगे। इसके तहत स्मार्ट मीटर में जो सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा उसके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने सभी एजेंसियों को, जो एजेंसियां इससे रिलेटेड है स्मार्ट मीटर से, उनको नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश जारी कर दिया है और उनसे कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इसको 30 जुलाई तक प्रभावी कर ले ताकि 1 अगस्त से लोगों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। जो उपभोक्ता पोस्ट पेड प्रीमीटर से आए हैं, यदि उनका बकाया बिजली बिल किस्त में कट रहा है तो वो पहले की तरह ही बैलेंस से कटता रहेगा, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जिन उपभोक्ताओं का पहले से कोई बकाया बिजली बिल नहीं है, उनका 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली जब खपत हो जाएगा उसके बाद से बैलेंस कटना शुरू होगा। यानी 125 यूनिट तक वो फ्री बिजली लेंगे और जैसे ही 126 यूनिट उनका शुरू होगा उसके बाद तो उनको उसके लिए पैसा देना होगा। तो निश्चित तौर पर जो बड़ा राहत दिया गया है, जो बड़ी राहत मिली है बिजली उपभोक्ताओं को, उसमें ये बदलाव आएगा 1 अगस्त से और ये कहीं ना कहीं जो करोड़ों बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है बिहार सरकार की। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां मेट्रो की पहली ट्रेन पटना पहुंची। विशेष हाइड्रोलिक ट्रेलर पर इसे पटना लाया गया। कंकड़बाग स्थित मेट्रो डिपो परिसर में उतारने की तैयारी शुरू की गई है। तो देखिए, मेट्रो की पहली ट्रेन पटना पहुंच चुकी है और हाइड्रोलिक के ट्रेलर से इस कोच को पटना लाया गया है और अब खबर सामने आ रही कि मेट्रो डिपो में इसे उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो 15 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़ने वाली है और उससे पहले की जो तैयारी है वो मुकम्मल की जा रही है। मेट्रो की जो पहली ट्रेन कोच है वो पटना पहुंच चुकी है। हाइड्रोलिक ट्रेलर से इसे लाया गया। तो 15 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़ेगी और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने मलाही पकड़ी। इसके साथ ही भूतनाथ और आसपास के मेट्रो डिपो और मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया। विभागीय मंत्री ने यह कहा है कि लोगों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के मानक तय किए जाएंगे और साथ ही काम की प्रगति पर संतोष जताया है। वो जरूर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, जरूर चालू करने की दिशा में हमारा पूरा जो एजेंसी है वो काम कर रही है। तो हमारा टारगेट है 15 अगस्त की 15 अगस्त को हम ज़रूर 1 लाइन चालू करके यहाँ पटना वासियों को, पटना शहर को मेट्रो युक्त शहर बनाएं। सेफ्टी रीजन को लेकर के हम लोग उसको ठीक से अध्ययन कर रहे हैं। सेफ्टी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उसको देखते हुए 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो लक्ष्य है हमारा वो 15 अगस्त है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अब निशाने पर आ गया है। वजह है रिम्स अस्पताल का निरीक्षण, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिस पर बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। तो इरफान अंसारी के ने बेटे का बचाव करते हुए सफाई दी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। इरफान अंसारी के बेटे पर बवाल। मंत्री के बेटे ने किया अस्पताल का निरीक्षण। मचा सियासी घमासान, बीजेपी ने पूछे सवाल। किस हैसियत से मंत्री के बेटे ने लिया अस्पताल का जायजा?
अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा भी अब सुर्खियों में आ गया है। जी हां, अब मंत्री जी का बेटा अस्पताल का निरीक्षण करने निकल गया है। ये तस्वीरें हैं रांची के रिम्स अस्पताल की, जहां इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अस्पताल का जायजा लेने पहुंचा था। इरफान के बेटे क्रिश अंसारी अपने दोस्तों के साथ जायजा लेते नजर आए। वीडियो में क्रिश अंसारी अपने दोस्तों के साथ रिम्स अस्पताल में मरीजों का हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। क्रिश का एक साथी वहां मौजूद मरीज और उसके परिजनों से कहता नजर आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्रिश अंसारी का रील सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो खूब हाय तौबा मच गया। बीजेपी ने मंत्री के बेटे के अस्पताल के निरीक्षण पर सवाल भी उठाए। देखिए, इससे पता चलता है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, बाप मंत्री है और बेटा इस तरीके का कुकृत्य में लगा हुआ है। ये सीधा सीधा असंवैधानिक काम है और इस पर कार्रवाई लेना चाहिए। वह इस मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो सामान्य शिष्टाचार और मानवता के नाते अस्पताल गए थे। क्या मंत्री का बेटा अस्पताल नहीं जा सकता? क्या मदद करना भी अपराध है? क्रिश बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है, पापा क्या लोगों की मदद करना गुनाह है? क्या किसी की तकलीफ देखकर मदद करना नेतागिरी कहलाता है? ये सवाल मुझे भीतर तक तोड़ देता है। मेरा बेटा ना तो किसी किसान को गाड़ी से कुचलता है और ना ही सत्ता के नशे में इंसानियत भूल जाता है। उसने तो बस एक बीमार को देखा और मदद की। क्या अब संवेदनशीलता और करुणा भी अपराध मानी जाएगी? मैं इस सोच से बेहद व्यथित हूँ और सोचने को मजबूर हूँ, आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या हर युवा हाथ जो मदद के लिए उठता है अब राजनीति की काली स्याही से रंग दिया जाएगा? ये तो भलाई का काम है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है। ये तो इंसानियत का काम है। वो गरीब को अगर भलाई करने गया है, गरीब की इंसानियत को अगर वो सेवा करने के लिए गया है, तो ऐसे होनहार पुत्र के लिए लोगों को शाबाशी देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अब निशाने पर आ गया है, खासकर राजनीतिक दलों के। लेकिन सवाल उठता है कि किस हैसियत से मंत्री के बेटे ने अस्पताल का जायजा लिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां मंत्री इरफान अंसारी के बेटे ने सारे पोस्ट को डिलीट किया है। क्रिश अंसारी ने सोशल मीडिया से सारे पोस्ट को हटा दिया है। रील वायरल होने के बाद वो ट्रोल हो गए थे। सोशल मीडिया से सभी वीडियो को हटाया गया, प्रोफाइल में लगे फोटो को भी हटाया गया और मरीज और उनके परिजनों से बातचीत के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसे उन्होंने हटा दिया है, उसे अपलोड किया गया था, जिसके बाद वो ट्रोल हो गए थे, जिसके बाद विवाद ये बढ़ा। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, डायरेक्शन करते हुए इरफान अंसारी के बेटे नजर आए, उसके बाद ये वीडियो पोस्ट हुआ, वीडियो पोस्ट होने के बाद विवाद हुआ और अब इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। क्या और जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सिर्फ एक पोस्ट डायरेक्शन करते हुए नहीं, बल्कि क्रिश अंसारी के इंस्टाग्राम पर जितने भी पोस्ट थे सभी को उन्होंने अपने प्रोफाइल से हटा दिया है। इनकी अगर पोस्ट की बात करें तो पूर्व की अगर बात करें तो इनमें कई ऐसे पोस्ट थे जिससे राजनीतिक सरोकार रखता था। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी उनकी तस्वीरें थी, कई राजनीतिक हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें थी। सभी पोस्ट को वहां से डिलीट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से इरफान अंसारी अपने बेटे को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, विपक्ष के निशाने को नहीं बनने देना चाहते हैं। यही तमाम वजह रही होगी कि उन्होंने अपने बेटे को हिदायत दी होगी और उन्होंने अपने प्रोफाइल से सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अब अगर आप उनके प्रोफाइल को देखेंगे तो सिर्फ एक जो पुस्तक के दुकान की तस्वीरें हैं वो उनके प्रोफाइल पर लगी हुई है, बाकी सभी पोस्ट उनके प्रोफाइल से डिलीट हो चुके हैं। गौरव, देखिए, इरफान अंसारी जरूर स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका हक है निरीक्षण करने का अस्पतालों में, लेकिन उनके बेटे किस अधिकार से गए अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से इस मसले को लेकर झारखंड में राजनीति हो रही थी, इसे लेकर इरफान अंसारी ने भी सफाई देते हुए कहा था कि हमारे बेटे ने किसी तरह का कोई निरीक्षण नहीं किया है। वो अपने एक शिक्षक के परिजन से मुलाकात करने के लिए अस्पताल गए थे, जिस दौरान उन्होंने कुछ मरीजों का हालचाल जाना था और उन्होंने भलाई के नाते इन तमाम चीजों को देखा था। उसमें उसकी कोई भी गलती ना थी। हालांकि बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को ट्रोल किया और उसके बाद इस पर बयानबाजी तेज हुई, यही तमाम चीजें रही कि क्रिश अंसारी ने अपने प्रोफाइल से सब चीज डिलीट किया और उसी वक्त
इरफान अंसारी का एक बयान ये भी आया था ठीक कि है। उनके बेटे नाराज हैं और इन तमाम चीजों को लेकर। बिल्कुल ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। झारखंड के 1700 सहायक शिक्षकों को राज्य सरकार के अधिकारियों ने फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए कार्यमुक्त कर दिया है, जिसके बाद राज्य के सहायक शिक्षक गुस्से में हैं। बड़ी संख्या में रांची के सहायक शिक्षक खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप के आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि सरकार के अधिकारी की गलती की वजह से इनका भविष्य खतरे में है। सहायक शिक्षकों का मांग जायज है, हमारा प्रयास होगा कैबिनेट में रखकर इस मामले को सुलझाया जाए। हम 2000 से कह रहे हैं, 1000 2 बच्चा से बढ़ा के हम पूरा 60-70 बच्चा बढ़ाए, लेकिन मेरा वही स्थिति है। नौकरी आपका भी खतरा है? हाँ है, मेरा नगरी प्रखंड पड़ता है, स्कूल मेरा। नौकरी खत्म होगा तो कैसे कीजिएगा? अब कैसे करेंगे, भीख मांगेंगे। दिक्कत हुआ कि हम लोग आज 20 साल से काम कर रहे हैं, स्कूल में सहायक शिक्षिका हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आज हम लोग को 4 महीना से हम लोग का वेतन रोक दिया गया है। तो आज परिवार का क्या हाल होगा? देखिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत राज्य भर में आज पक्ष विपक्ष के विधायकों को मांग पत्र सहायक अध्यापकों के द्वारा सौंपा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राजेश कश्यप जी को मांग पत्र, अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपने आए हुए थे। गलती यहाँ कार्मिक विभाग ने एक आदेश पारित किया था। एक विद्यापीठ है, उत्तर प्रदेश की कोई शैक्षणिक संस्थान है, जैक ने उसको अप्रूवल दिया था, उसको मतलब मान्यता दिया था। कार्मिक विभाग ने उसको मान्यता दिया, आज का सेक्रेटरी उसको मान्यता नहीं दे रहा है। नतीजा क्या है कि 1700 जो पारा टीचर हैं उनका भविष्य खतरे में है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ बेगूसराय पहुंचे और एस सिद्धार्थ ने बरौनी के हाई स्कूल अंशुरारी का निरीक्षण किया। एसीएस ने ये साफ नहीं होने और अंधेरे में क्लासरूम देख करके शिक्षकों की क्लास लगा दी। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से क्लासरूम में अंधेरा है, उसे लेकर के एसीएस शिक्षकों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एसीएस ने हेडमास्टर को शोकॉज भी जारी किया है और हिंदी के शिक्षक के अनुपस्थित होने पर जांच के आदेश भी दिए। छात्रों की उपस्थिति देख करके एसीएस ने इसकी तारीफ की। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान उन्होंने अभिभावकों से फीडबैक भी लिया। वहीं एसीएस के पहुंचते ही डीएम भी स्कूल पर पहुंच गए और इस दौरान स्कूल में हड़कंप मचा रहा। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां कांवरियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई है, 12 घायल बताए जा रहे हैं। मोकामा थाना के मोरगांव के पास हादसा हुआ है। न्यू फोरलेन NH 31 पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ा हादसा, जहां कांवरियों से भरी पिकअप पलट गई और इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, 12 लोग करीब घायल हैं। मोकामा थाना के मोर गांव के पास यह हादसा हुआ है। न्यू फोरलेन NH 31 पर हादसा हुआ है। खबर अब मुजफ्फरपुर से है, जहां प्रतिबंधित जानवरों के मांस के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक स्थित कुरैशी गली में छापेमारी कर कई मांस के टुकड़ों की जांच की गई। मांस का सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया है और एक महिला के आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में छापेमारी की गई। मांस के सैंपल की जाँच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानदारों को फॉरबिडन एनिमल्स हैं, लॉ है उसके हिसाब से उनके सेल की बात बताई गई है। लिखित आवेदन एक महिला के द्वारा समर्पित किया गया है। इस संदर्भ में FIR की जा रही है और जो स्थल उन्होंने बताया था उससे मजिस्ट्रेट को प्रतिनिधित्व करके वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में जो भी सैंपल्स थे जानवरों के उसको सील कर लिया गया है और उनको विधिवत तरीके से FSL भेजा जा रहा है ताकि उसकी पुष्टि हो पाए कि वो मांस किस जानवर का है और जो भी इस तरह से जो भी जांच रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आगे भी विधि सम्मत कार्रवाई की। खबर सुपौल से है, जहां पुलिस ने 3 आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल, देसी कट्टा और कारतूस को जब्त किया गया है। वहीं चोरी मामले में अंतरजिला गिरोह के अपराधी रमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने किशनपुर थाना इलाके में स्कॉर्पियो कार से 891 लीटर नेपाली शराब को बरामद किया है। टीम के द्वारा रेड किया गया और इस पे जो लूट जो पहले हुआ था उस पे सम्मिलित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया गया है।
और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा सूचना निशानदेही के आधार पर जो लूटा गया मोटरसाइकिल जो है वो भी बरामद किया गया है। और अब खबर दरभंगा से है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल आपको बता दें कि दोनार में रेलवे गुप्ती पर आरओबी का निर्माण किया जा रहा है और जिसके कारण अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई बहुत कम होने से आरओबी के काम में काफी कठिनाइयां हो रही है, जिसे लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर अतिक्रमण किए पक्के और कच्चे मकान को ध्वस्त कर खाली कराया है। और इस दौरान पुलिस को दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। हम रहता है दोनार में बस स्टैंड लगाया हुआ है, इस बस स्टैंड भी हटा दे तो सीओ साहब का मेहरबान है कि कम से कम आज जागे हैं सीओ साहब कि कम से कम रास्ता पैरा क्लियर हो रहा है। ये जनता के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। वर्षों से इसी फुटपाथ पर कुछ न कुछ बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। इससे पहले भी अतिक्रमण आई तो हम लोगों को करके नाला के इस बार दे दिया गया, फिर से हम लोग जो है सुई किए, उसके बाद कोई किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है और अचानक अभी जो इस तरह का औजार पुजार तोड़ फोड़ जो है हुई है। खबर भागलपुर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सैंडिस कंपाउंड में स्थापित क्लीवलैंड मेमोरियल को गुलामी का प्रतीक और विदेशी दास्ता बताते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने कल जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर इस स्मारक को नहीं हटाया गया तो वे इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। अश्विनी चौबे ने सवाल उठाया कि जिस अंग्रेज अधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को फांसी दी उसका स्मारक क्यों बना हुआ है। हमें तिलका मांझी भागलपुर चौक के बगल में आप देख सकते हैं कि क्लीवलैंड मेमोरियल जो है इसे बना दिया गया है। पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर क्लीवलैंड मेमोरियल करके लिख दिया गया है और यहाँ पर यह स्थापित कर दिया गया है कि क्लीवलैंड जो भागलपुर के प्रथम डीएम हुआ करते थे अंग्रेज शासन के दौरान, उनको का मेमोरियल यहाँ पर बना दिया गया है। जबकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी आए थे और उनकी प्रतिमा जो है गेट के पास लगी हुई है। वहीं अब जो है इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं भागलपुर की जो मेयर है उनसे कहा है कि इसे आप यहाँ से तुरंत हटाएं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे देशवासियों पर, उनकी कोई स्मृति जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तिलका मांझी जो है स्वतंत्रता सेनानी, उनका चौक है, यहीं पर उनको जो है अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जबकि यहाँ पर ये मेमोरियल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह खुद जो है इसको यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। इसको लेकर जो है पहले भी एक बार जो है आवाज़ बुलंद उन्होंने की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर जो है एक बार अश्विनी चौबे जो है इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इसे यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो इस पर वो कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सारण और चंपारण वासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गंडक नदी के नारायणी घाट पर 6 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा। बीजेपी बिहार के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की थी। आपको बता दें कि डुमरिया घाट की पौराणिक मान्यता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सारण और चंपारण के लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए राम और सीता घाट पर आते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डुमरिया घाट को सुसज्जित करने का फैसला लिया है और इसके लिए लोगों में बहुत खुशी है। गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे डुमरिया रिवर फ्रंट के पास अब इलेक्ट्रिक सौदागृह बनेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और राशि का भी आवंटन हो चुका है। इलाके के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी ने इसके लिए पहल की थी। डुमरिया घाट का ये रिवर फ्रंट है और यहाँ पर राम और सीता घाट बनाया गया है। कई मायनों में ये डुमरिया घाट जो है अहम माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या से जनकपुर के लिए प्रस्थान किए तो इसी घाट के पास आकर उन्होंने स्नान किया था। इसलिए यहाँ पर 70 घाट भी बना हुआ है। जैसे बनारस में 80 घाट बना है, वैसे ही यहाँ पर गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे 70 घाट बना हुआ है। इसके अलावा गंडक नदी का जो उस साइड का इलाका है, जो पूर्वी जोन है, वो चंपारण का इलाका है और गंडक नदी के पश्चिमी जोन का जो इलाका है वो गोपालगंज का इलाका है, सारण का इलाका है। तो ऐसे में सारण और चंपारण के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक और यहाँ पर मान्यता है, कहा यह भी जाता है कि जब पांडवों ने याचू यज्ञ किया था तो इसके लिए भी वो यहाँ पर आए थे।
ऐसे में डुमरिया घाट के पास इलेक्ट्रिक सौदागरी बन जाने से न सिर्फ सारण और चंपारण के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। तो इस इलाके के लोगों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी, वो अब केंद्र सरकार की पहल पर पूरी होने जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। स्वर्णिम मेले में एक से बढ़कर एक शिव भक्त विभिन्न वेशभूषा और अनोखे कांवर के साथ बाबा नगरी आ रहे हैं। इस बीच कई कांवरिया ऐसे कांवर लेकर पहुंच रहे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोलकाता से आए 40 कांवरियों की टोली लगभग 200 किलो के कांवर को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची। कांवर पर 4 धाम के मंदिर के प्रारूप बने हुए हैं। बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के अलावे एक बड़े भोले शंकर की मूर्ति जो नदी के साथ विराजमान है। कांवरिया पथ पर लगातार लाखों लाख कांवरिया कांवर लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कांवरिया पथ पर कई आकर्षक कांवर भी लेकर कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं। खास करके कोलकाता से जो है कई कांवर ऐसे आते हैं जो बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत रहते हैं, जो कांवरिया के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी नजर जो है खींचते हैं, मन मोहते हैं। मेरे पीछे आप एक कांवर देखेंगे, ये कांवर जो है ये लगभग 200 किलो का है और इसमें 4 धाम के मंदिर बनाया गया है। साथ में बाबा भोलेनाथ हैं, नंदी के साथ विराजमान हैं और इस कांवर के नीचे 108 जलपात्र भी रखे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा दें कि इस कांवर में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रखी गई है। 40 लोगों की ये टोली है, 35 से 40 लोगों की टोली है और इस बार हम लोग 4 धाम की यात्रा बनाकर लाए हैं और इसमें हम 4 धाम पूरी का ये उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, हमारा बद्रीनाथ है और रामेश्वरम है और द्वारकाधीश मंदिर है। 4 धाम के क्या सोच रहता है हर बार अलग कांवर लाने का? जैसे बाबा का महिमा है। हाँ, कांवर तो दिखाते हैं कि ये कांवर बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत, चारों धाम के जो है मंदिरों को बना के लाया गया है। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड का, और उसके बाद हम आगे आएंगे तो देखेंगे कि इसमें द्वारकाधीश गुजरात का मंदिर, और फिर इसके दूसरे तरफ आएंगे, चारों 4 कोने में चारों धाम को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं। ये रामेश्वरम का मंदिर है और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर तो पूरी उड़ीसा का पूरी मंदिर जो है वो लेकर, जगन्नाथ मंदिर को भी लेकर ये कांवरिया यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत, कांवरियों में जबरदस्त का उत्साह, और इस बार महादेव की कृपा भी विशेष बरस रही है। लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे कांवरियों को चलने में काफी सुविधा भी हो रही है। तो ये कांवरियों की 40 कांवरियों की टोली है जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत कांवर लेकर पहुंच रहे हैं। तो इस बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे बोल बम, बोल बम। उत्साह से लवरेज और सभी कांवरिया पथ पर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए आतुर। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।